इस लाइब्रेरी के उद्घाटन के उत्सव पर यहाँ पर बानसूर के विधायक देवी सिंह जी विराजमान हैं, श्री राम सिंह जी चंदलाई अध्यक्ष राजपूत सभा, श्री राजेंद्र सिंह जी, श्री लोकेंद्र सिंह जी, श्री सुल्तान सिंह जी, श्री उदय सिंह जी, श्री ब्रजेश सिंह जी, श्री हनुमान सिंह जी, श्री कुबेर सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री गोवर्धन सिंह जी। आरएस के अंदर हमारे जो बहनें हैं, भाई हैं, जो उसमें सेलेक्ट हुए हैं, उन्हें हमने सम्मानित करा। यहाँ पर बड़ी संख्या में सरदार साहिबान मौजूद हैं, मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद है, हमारी बहन बेटियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बहुत बढ़िया अवसर है ये मेरे लिए आप सबसे बात करने का, और आपने जो मुझे सुनने का जो अवसर दिया है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। मैं यहाँ किसी पुस्तकालय के उद्घाटन के लिए नहीं आया, मैं यहाँ पर सपनों के उद्घाटन के लिए आया हूँ। ये मात्र पुस्तकालय नहीं है। पुस्तकालय लगता है तो ऐसा महसूस होता है कि कोई अलमारी है जिसके अंदर किताबें पड़ी हुई, लेकिन ये मात्र किताबें नहीं है। एक पुस्तकालय के अंदर सपने होते हैं, उन सपनों को सच करने की सामग्री होती है। जब पुस्तकालय के अंदर आकर बैठते हैं तो ऐसे बंधु साथ में होते हैं जिनके साथ बैठकर चर्चा हो सकती है, नए आइडियाज आते हैं। एक ऐसा स्थान है जो मंदिर के समान है, जहां पर आकर आप एकाग्र होकर काम करते हैं। इसलिए इसको मात्र पुस्तकालय मत समझिए, इसको जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग समझिए, इसको जीवन में आगे बढ़ने का मंदिर समझिए। और इसलिए इस पुस्तकालय को आप पूरी तरह से पूजा करते हुए यहाँ पर आइए और उसको आगे बढ़ाइए। और उसके लिए मैं राम सिंह जी को बधाई देता हूँ, मैं समस्त राजपूत सभा को बधाई देता हूँ कि ये पहली बार नहीं है। मेरी चर्चा इनसे अनेकों बार होती है और हर बार चर्चा इस विषय पर होती है कि हम क्या करें जिससे ये समाज आगे बढ़े। और अगर आपको ध्यान हो, हमारे आरएस में जो बेटी सेलेक्ट हुई, उसने क्या कहा? शिक्षा नया हथियार है। क्या कहा था? शिक्षा नया हथियार है। दोनों बच्चों ने, अमर ने और जो दूसरी हमारी बहन है, दोनों ने बहुत अच्छी बातें करी। आज यहाँ से कहा गया कि मैं जिम लगाऊं। मैं 3 जिम लगा चुका हूँ, आपको बता रहा हूँ, अलग अलग जगह। मैं तो चाहता हूँ, मैं तो मेरी इस उम्र में भी मैं वर्जिश करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिस वंश से आता हूँ, जो खून मेरे अंदर दौड़ रहा है, वो केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, वो कर्मों में होना चाहिए। और यही आग्रह मैं आप सबसे करने आया हूं। हमें गर्व है हमारे इतिहास के ऊपर, निसंदेह। हमें ही क्या, पूरे हिंदुस्तान को गर्व है, पूरी दुनिया को गर्व है। जब राजस्थान की बात होती है तो हमारे इतिहास की बात होती है, हमें गर्व है। लेकिन आज अगर हमारे उसी वंश का खून हमारे अंदर दौड़ रहा है तो हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए। और जब कर्मों में दिखाई देने की बात आती है तो मेहनत लगती है। पूर्वजों ने खून बहाया था, तो खून नहीं तो पसीना तो बहाना पड़ेगा। मानते हो नहीं मानते? पसीना बहाना पड़ेगा। पूर्वज एकाग्र होकर लड़ते थे, भूखे रहते थे, घास की रोटी खाते थे, फिर भी गुलामी सहन नहीं करते थे। तो हमें भी आज कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा। अपने शरीर का बलिदान नहीं तो कम से कम अपने समय का तो बलिदान देना पड़ेगा। ये बच्चे मानते नहीं मानते, मैं खास तौर से बच्चों से बोल रहा हूँ और मातृशक्ति से बोल रहा हूँ। उस बिटिया ने भी बोला था कि मैं अपनी माँ को धन्यवाद देता हूँ। धन्य ऐसी माँ जिसने अपनी बेटी को एक योद्धा बनाया और आज के इस लोकतंत्र के अंदर उसको अधिकारी बनाया। धन्य ऐसी माँ। और इसीलिए आप सबका रोल बहुत बड़ा हो जाता है। माँ का आशीर्वाद रहता है तो बच्ची में हिम्मत बनती है, बेटे में हिम्मत बनती है। ये बहुत ही जरूरी है। हमें मार्गदर्शक भी चाहिए। मेहनत करें तो किस दिशा में करें?
हमें मार्गदर्शक भी चाहिए, और मार्गदर्शक किताबें तो होती हैं, लेकिन किताबों के साथ साथ गुरु भी होते हैं। अभी यहां मंच से आकर जिन्होंने, राजेंद्र जी, सुरेंद्र जी, गुरु, गांव में आपको गुरु बनेंगे, घर में आपको गुरु मिलेंगे, स्कूल में आपको गुरु मिलेंगे। आप गुरुओं की तलाश करोगे तो गुरु मिलेंगे, तलाश नहीं करोगे तो कहीं गुरु नहीं मिलेगा। और ये नहीं है कि एक गुरु है तो सालों साल तक गुरु, ऐसे जरूरी नहीं है। क्षण भर के लिए भी कोई गुरु हो सकता है। अगर यहां पर सिपाही सावधान में 4 घंटे से खड़ा है हमारी सुरक्षा के लिए, तो उससे भी सीख मिलती है। तो गुरु क्षण भर के लिए भी हो सकता है। और आज तो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आपको अपने गांव में ही नहीं, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में रहे, आप कहीं से भी सीख सकते हो। मैं सेना में गया था, 16 साल की उम्र में मैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में गया था। 4 साल मैंने वहां पर ट्रेनिंग करी थी। उसके बाद मैं अधिकारी बना था। अधिकारी बनते ही मैं कश्मीर गया था। और मैं कर्मों की बात कर रहा हूं कि हमें अपने कर्मों में करना चाहिए। जब मैं कश्मीर गया था, और मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मुझे माफ करिएगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा, मैं इस समाज की बात बता रहा हूं कि जब मैं कश्मीर में गया, 22 साल का था, 120 सैनिक मेरे साथ थे। लेकिन जब हम कश्मीर घाटी में चलते थे, दिन हो, रात हो, बर्फ हो, बारिश हो, चलते थे, तो वहां के जो आतंकी थे वो कांपते थे हमसे, और हमारा नाम नेटवर्क पर आता था। अपने रेडियो नेटवर्क पे हमारा नाम लेकर बोलते थे, खतरनाक है, उसके इलाके में से नहीं जाना। हमें गर्व होता था कि हम भारत के सैनिक हैं। ये कर्मों में दिखना चाहिए। और उसके बाद जब मुझे मौका मिला खेल के अंदर आगे बढ़ने का, तो केवल ये मात्र नहीं था कि केवल खेल के अंदर हिस्सा लेना है, ना, जाना है तो जीत के आना है। उस तरह से मेहनत करी थी, और कोई आसान नहीं था। 190 देशों के अंदर जीत कर आना, तो मेहनत करी थी, कड़ी मेहनत करी थी। दिन रात मरना पड़ता था, जीना पड़ता था, हारना पड़ता था, हर रोज हार होती थी। उसके बावजूद भी आपको रूठ कर आना है। आप विद्यार्थी हैं, आप जब तैयारी करते हैं तो आप हर रोज हारते होंगे, मन हारता होगा। हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी भी बोलते होंगे, अरे क्या कर रहे हो, नहीं हो सकता, संभव नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि आप नहीं कर सकते। वहां पर मन की हार होती है, लेकिन हार नहीं मानना। हार के बाद भी जो खड़ा रहता है वही चैंपियन होता है, वही जीत के आगे बढ़ सकता है। और खास तौर से मातृशक्ति को मैं कहूंगा, अभिभावकों को मैं कहूंगा, हर बच्चे के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, आप सबके अंदर कोई ना कोई हुनर है, कोई ना कोई खासियत है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर खासियत नहीं है, कोई ना कोई खासियत है। तो खासियत हमें तलाश करनी पड़ेगी। हर बच्चा आईएएस नहीं हो सकता, हर बच्चा आरपीएस नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुनर हो सकता है। हमें उस तरह से अभिभावक बनना है, हमें उत्साहवर्धन करना है और समझना है बच्चों को। आज की ये जो डिजिटल की दुनिया हो गई है, इसके अंदर समय कम होता जा रहा है, समझना कम होता जा रहा है। बच्चे अपने दोस्तों को बता देंगे सब कुछ, लेकिन माता पिता को नहीं बताएंगे ये कैसे हो रहा है। ये तब होता है जब हम अपने बच्चों की बात सुनना बंद कर देते हैं। हमें नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे। चाहे कैसी भी मुसीबत हो, चाहे कैसा भी काम हुआ हो, उस बच्चे को, लड़के को या लड़की की ये हिम्मत होनी चाहिए कि मैं अपनी माँ बाप को बताऊंगी तो वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, समाज भी खड़ा रहेगा। अरे गलती तो सबसे होती है, किससे गलती नहीं होती? यहाँ कोई है जिससे गलती नहीं हुई है? लेकिन गलती को स्वीकार करना, गलती के बाद हिम्मत बनाना, आगे बढ़ने का अवसर देना, ये हमारे पूरे इस देश की ताकत होनी चाहिए, हमारे समाज की ताकत होनी चाहिए। अभी नेतृत्व की बात हुई, मंच से नेतृत्व की बात हुई। नेतृत्व, लीडरशिप, क्षत्रिय की लीडरशिप क्या है? ये लीडरशिप, नेतृत्व का मतलब है सबको साथ लेकर चलना। सबसे जो पीछे व्यक्ति बैठा है, सबसे कमजोर व्यक्ति बैठा है, अगर उसका हाथ आप पकड़ लेते हो, उसको आगे खींच लेते हो, तो आप लीडर हो और वो आपकी बात मानेगा। सेना के अंदर एक कहावत है कि जो टुकड़ी होती है, उस टुकड़ी की स्पीड क्या है, किस गति से वो टुकड़ी काम करती है। उसका उत्तर बड़ा शानदार है। उसका उत्तर है कि सेना की उस टुकड़ी के अंदर जो सबसे जैसा है, वैसा ही पूरा गांव है। पूर्व
पूर्वज हमारे याद करो, वो सबको साथ लेकर चलते थे, जस्टिस करते थे, जो सही होता था वो निर्णय लेते थे, संवेदनशीलता होती थी। हमें भी हर जगह जहां पर भी हम हैं, गांव ढानी शहर कहीं पर भी है, या कोई अधिकारी भी है, हमें सबको साथ लेकर चलना है, हमें जस्टिस करना है। अगर हम उस वंश के हैं तो हमें वही करना है जो हमारे पूर्वज करते थे। इस बात को याद रखना। और आज लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर और भी ज्यादा ताकत हो जाती है कि हम एक हो तो एक भी 100 के बराबर हो। वो एक 100 के बराबर कब होगा? जब 100 आपके साथ चलने को तैयार हो जाएंगे। इस लाइब्रेरी से जब आप पढ़ के निकलोगे तो जरूरी नहीं है कि केवल सरकारी नौकरियों के अंदर ही आपको जाना। आज अनेक अवसर, आज आप बिजनेसमैन बन सकते हो, और आप तो दौसा क्षेत्र में बैठे हो। ये जो पूरा रास्ता दिल्ली से लेकर मुंबई तक का जा रहा है, इसके ऊपर पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आपके इसी क्षेत्र में आने वाला है। इंडस्ट्रीज आएंगी, बिजनेसेस आएंगी, अनेक काम कर सकते हो आप। केवल अवसर ढूंढने हैं। यानी लाइब्रेरी एक अवसर का क्षेत्र बनना चाहिए। नॉलेज हासिल करनी, ज्ञान हासिल करना है, उसके बाद चक्षु खुल जाने चाहिए। केवल सरकारी नौकरी नहीं, ड्रोन चलाना सीखो, ड्रोन का सॉफ्टवेयर बनाना सीखो, खेती के अंदर ऑर्गेनिक खेती करना सीखो। आप देखते हो पूरे जयपुर ग्रामीण के अंदर मैं देखता हूं कि फूलों की खेती हो रही है, गुलाब की खेती हो रही है, और अच्छे पढ़े लिखे लोग उसको कर रहे हैं, बिजनेस है, होटल्स को सप्लाई कर रहे हैं, लाखों का काम हो रहा है। तो एग्रीकल्चर हो, चाहे ड्रोन हो, सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी काम हो, आज काम खुले पड़े हैं और साधनों की कमी नहीं है। साधनों के लिए आपको जमीन बेचने की कतई जरूरत नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश के बैंक हैं, वो बैंक हमारे लिए खोले हुए हैं। उसके अंदर मुद्रा योजना है, लाखों करोड़ों रुपए लोन ले चुके हैं। मुद्रा योजना के अंदर आप लोन ले सकते हैं। पीएम स्वनिधि योजना है, उसके अंदर आप लोन ले सकते हैं। और मैं देखता हूँ युवा लड़के 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए ले रहे हैं छोटी मोटी दुकान शुरू करने के लिए। विश्वकर्मा योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, कोई कमी नहीं है। ज्ञान, थोड़ी खिड़कियां खोलो, दिमाग की खिड़कियां खोलो, और वो इस लाइब्रेरी से होगी, कंप्यूटर से होगी, जो मोबाइल फोन सबके हैं, उसके अंदर ढूंढो कि कहां से मेरे को ये रास्ता मिल सकता है। एक शोध का केंद्र होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, ये लाइब्रेरी अपने आप में कुछ नहीं कर सकती। एक जिम अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। जिम खड़ा है तो खड़ा है, लाइब्रेरी पड़ी है तो पड़ी है। गुरु रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा। और रास्ते पे चलने में पसीने आते हैं, खूब हिम्मत चाहिए। हिम्मत टूटती है तो वो हमारे पूर्वजों ने करी थी, और मेहनत करनी पड़ती है, घंटों मेहनत करनी पड़ती है। अभी तलवारबाजी जो बच्चियों ने करी, वो आधे घंटे में नहीं करी है, उसकी ट्रेनिंग करी है। कोई भी चीज ट्रेनिंग करोगे आप, उस ट्रेनिंग के अंदर आप माहिर हो जाओगे। एक किताब मैंने पढ़ी थी जिसके अंदर लिखा था 10,000 घंटे की आप ट्रेनिंग किसी भी चीज में कर लो तो आप दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे। काउंट करना शुरू कर दो, 10,000 घंटे टिक करना शुरू कर दो। 2006 माफ कीजिए 1998 में मैंने सबसे पहली बार शूटिंग रेंज देखी थी। मैं 28 साल की उम्र का था, सेना में था, कॉम्बैट वेपन्स चलाता था, हर तरह के फौजी हथियार चलाता था। लेकिन जो कंपटीशन के लिए हथियार वो मैंने देखे नहीं थे, कंपटीशन की शूटिंग रेंज थी वो मैंने देखी नहीं थी। 28 साल की उम्र में सबसे पहली बार देखी। लेकिन एक जज्बा था, कश्मीर से आया था, वहां पर कुछ साथी हमारे साथ नहीं रहे थे, तो ऐसा जज्बा था कि कुछ करना चाहिए भाई, एक ही जीवन है, इस एक ही जीवन में कुछ करना है। बहुत से लोग हैं जो जीवन के अंदर जीते हैं, ढूंढते रह जाते हैं कि हमारे को जीवन में क्या करना है, दिन और रात बदलते रहते हैं, इसलिए वो बूढ़े हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जीवन में वाकई जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जीवन को ही मिशन बना लेते हैं। जो जीवन के अंदर मिशन बनाने वाले बनो, जीवन को जीने वाले बनो। एक ही जीवन है, दिल खोल के जियो, राजा की तरह जियो, और हमारे पूर्वज जो रहे हैं उनकी तरह काम करो। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप सब तैयार हो मेहनत के लिए? चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में आकर।